ओके गाइस, अब हम बात करते हैं सबक्लेवियन ट्रायंगल के बारे में। सबक्लेवियन ट्रायंगल क्यों नाम है? क्योंकि सबक्लेवियन आर्टरी है, इसलिए सबक्लेवियन ट्रायंगल है। द इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द सबक्लेवियन ट्रायंगल इज वेजल्स ऑफ सबक्लेवियन यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन वेन दोनों भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, राइट। सबक्लेवियन आर्टरी का यहाँ पर जब भी इस सबक्लेवियन ट्रायंगल में एंटर कर जाता है, जब ये सबक्लेवियन आर्टरी फॉर्म करने से पहले ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, राइट। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक का एक ब्रांच है थायरोसर्वाइकल ट्रंक। यहाँ पर आप देख सकते हो थायरोसर्वाइकल ट्रंक की फर्दर तीन ब्रांच है, यहाँ पर दो ही दिखाया गया है। एक है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और दूसरा है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। अगर आपको पता है तो सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी जो है दो मसल्स को सप्लाई करती है, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस। नाम में ही है स्कैपुलर, सुप्रा स्कैपुलर। अगर आपको पता है स्कैपुला के मसल अटैचमेंट्स के बारे में, तो सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर और नीचे के मसल्स हैं उनको इनर्वेट कर सप्लाई करता है ये सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी अगर आपको देखोगे तो दो मसल्स को सप्लाई करते हैं। एक है ट्रेपीजियस मसल, ये जो है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी फर्दर ये ऐसा आगे चला जाता है, आगे चला जाके ट्रेपीजियस मसल जो है ये पोस्टीरियर ट्रायंगल के पोस्टीरियर बॉर्डर फॉर्म करता है, उसको सप्लाई करता है। और यहाँ पर आपको स्टर्नोक्लीरोमास्टोइड भी होगा, उसको भी सप्लाई करता है यहाँ पर ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। अब हम ये दो आर्टरी के बारे में देख चुके हैं, और एक आर्टरी भी है, उसका नाम है इन्फियर थायरॉयड आर्टरी, जो सप्लाई करता है थायरॉयड ग्लैंड को, राइट। अब हम बात करते हैं सबक्लेवियन वेन के बारे में। सबक्लेवियन वेन भी यहाँ पर सबक्लेवियन ट्रायंगल में एंटर करते हुए जाता है आगे। ये फॉर्म होता है डिफरेंट, लाइक एक्सिलरी वेन का कंटिन्यूएशन ही है ये भी। यहाँ पर इसका एक ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पर वेन को ब्रांचेस नहीं होते हैं, ट्रिब्यूटरीज होते हैं जो आके सबक्लेवियन वेन में एंड करते हैं, राइट, ड्रेन करते हैं। वो कौन है? बहुत सारे हैं, लाइक इंटरनल जगुलर वेन, एक्सटर्नल जगुलर वेन। यहाँ पर हम बात करते हैं इस ट्रायंगल सबक्लेवियन ट्रायंगल में आने वाला एक्सटर्नल जगुलर वेन। एक्सटर्नल जगुलर वेन का फर्दर एक ट्यूबिटरी है, वो है ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन, जो आपको ऐसा यहाँ पर दिखा होगा, ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सटर्नल जगुलर वेन का यहाँ पर कि ये सुपरफिशियल रिलेशंस में भी आता है, लाइक इस पोस्टीरियर ट्रायंगल का सुपरफिशियल रिलेशंस में भी आता है, क्योंकि ये जो डीप इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ फेशिया है जो पोस्टीरियर ट्रायंगल को कवर करता है, रूफ फॉर्म करता है उसको पियर्स करते हुए बाहर आते हैं ये, राइट। उसको पियर्स करते हुए बाहर आते हैं, इसलिए उसका सुपरफिशियल पोस्टीरियर ट्रायंगल का सुपरफिशियल रिलेशंस में भी आपको ये एक्सटर्नल जगुलर वेन मिल जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में ध्यान में रखना थोड़ा सा, राइट। अब बात करते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के बारे में। वो है ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। आपको पता है तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो C5 से अराइज, C5 रूट से T1 तक जो भी रूट्स है उससे फॉर्म होके उससे आपको ब्रेकियल प्लेक्सस फॉर्म होता है, राइट। उसका ट्रंक जो आपको होता है यहाँ पर इस ट्रायंगल में, सबक्लेवियन ट्रायंगल में पाया जाता है। आपको अगर आप देखोगे तो रूट होगा ब्रेकियल प्लेक्सस का, ट्रंक होगा, डिवीजन होगा, राइट, ब्रांचेस, कॉर्ड्स होंगे, ब्रांचेस होंगे, राइट। उस क्रोनोलॉजी में अगर आप जाओगे तो ट्रंक्स जो है ब्रेकियल प्लेक्सस का वो यहाँ पर सबक्लेवियन ट्रायंगल में मिल जाता है आपका। ट्रंक्स का क्या है यहाँ पर? अपर मिडिल एंड लोअर ट्रंक्स, अपर मिडिल एंड लोअर ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस यहाँ पर मिल जाता है आपको, देखोगे तो ये क्लियर है। और इन ब्रेकियल प्लेक्सस को सराउंड करते हुए सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स आपको मिलेंगे। ये सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स है, ब्रेकियल प्लेक्सस को सराउंड करते हुए मिल जाएंगे आपको। क्योंकि अगर आप देखोगे पोस्टीरियर ट्रायंगल का इन्फीरियर बॉर्डर क्या है? क्लैविकल फॉर्म करता है, राइट, इन्फीरियर बॉर्डर। सो उसका सुपीरियरली ये लाइन करते हुए ये सुप्रा क्लैविकुलर मिल जाएंगे आपको, इसलिए इसको नाम भी बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सुप्रा क्लैविकुलर इसलिए बोलते हैं इसे। अब हम नेक्स्ट क्लिनिकल ओरिएंटेशंस देखते हैं इससे रिलेटेड, सबक्लेवियन ट्रायंगल या
टोटल पोस्टीरियर ट्रायंगल से रिलेटेड क्लिनिकल ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक मिलता है आपको, लाइक कहीं भी आपको अपर लिम्ब में कुछ सर्जरी करना है तो एनेस्थीसिया यहाँ पर दिया जा सकता है ब्रेकियल प्लेक्सस में। यहाँ पर क्लैविकल के ऊपर यहाँ पर ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वहाँ पर आपको लोकल एनेस्थेटिक दिया जा सकता है, और ऐसा आप नर्व ब्लॉक लाइक ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक यहाँ पर कर सकते हो। वो एक क्लिनिकल ओरिएंटेशन है। और भी है लाइक यहाँ पर जो मैंने बताया था सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइक क्योंकि आप अगर लेफ़्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेफ़्ट है, लेफ़्ट सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स, अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए आपको हेड एंड नेक की लिम्फेटिक्स अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा आपको। सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड जो है वो एक तरह के डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के ही डेरिवेटिव्स हैं, लाइक उससे ही आते हैं ये। स्पेशली लेफ्ट सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड्स जो है उसको हम वर्चोस लिम्फ नोड्स बोलते हैं। वर्चोस लिम्फ नोड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्लिनिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कोई भी स्टमक का कैंसर हुआ, टेस्टिस का कैंसर हुआ, ऐसा अब्डोमिनल ऑर्गन्स के कोई भी कैंसर हुआ तो वो मेटास्टेसाइज कर सकता है वर्चोस लिम्फ नोड में। वर्चोस लिम्फ नोड तब आपको एनलार्ज मिलेगा, ऐसा लाइक अर्ली डायग्नोस कर सकते हो आप कोई भी कैंसर, अब्डोमिनल ऑर्गन कैंसर को। या ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स है यहाँ पर पोस्टीरियर ट्रायंगल में आपको। और यहाँ पर अगर आप ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में देखोगे तो यहाँ पर क्यूटेनियस नर्व्स दिखेंगे सर्वाइकल प्लेक्सस के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो वहाँ पर भी आप जहाँ ब्लॉक लगा सकते हो लोकल एनेस्थेटिक दे के। यहाँ पर जैसे मैंने ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में बोला था ब्लॉक, नर्व ब्लॉक कैसे कर सकते हो, वैसा वहाँ पर भी आप सर्वाइकल प्लेक्सस का ब्लॉक कर सकते हो लोकल एनेस्थेटिक दे के, कोई भी लाइक करस्पॉन्डिंग प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए। ये बेसिकली ये है ओवरव्यू, लाइक इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पोस्टीरियर ट्रायंगल का ओवरव्यू और क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर हो सकता है। अगर ये मैंने जहाँ पर ये बोला हुआ है सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट, वो कैसा मिलेगा आपको, स्वेलिंग्स की तरह, पोस्टीरियर ट्रायंगल में स्वेलिंग्स की तरह का दिखेंगे वो, राइट। ये है ब्रीफली मैंने ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, पिछला वीडियो मेरा ऑक्सीपिटल ट्रायंगल का है, वो भी देख लीजिए आप उसके बारे में। अगर आप यहाँ पर आए हो तो यू हैव कंप्लीटेड इट, कंग्रेट्स। एंड यहाँ पर मैंने थोड़ा लीव कर लिया था, लीव नहीं किया था, मतलब डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो है यहाँ पर उसका इनर्वेशन क्या है, लाइक डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो है वो इनर्वेट करता है आपको डिफरेंट मसल्स को, लाइक लेवेटर स्कैपुला को इनर्वेट करता है, जो कि यहाँ पर ही है, फ्लोर ही है, ऑक्सीपिटल ट्रायंगल का फ्लोर ही है वो, लेवेटर स्कैपुले उसको सप्लाई करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक नर्व है ये। थोड़ा ये इनर्वेशन बताना था मेरे को, बस उतना ही है यार। लाइक ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी भी है। ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये दोनों में मिल जाएगा आपको, लाइक ये सप्लीमेंट ट्रायंगल और ऑक्सीपिटल ट्रायंगल दोनों में आपको ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी मिल जाएगा। स्पेशली यहाँ पर ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में सुपरफिशियल ब्रांच मिलेगा। दैट्स ऑल यार। और क्या है अब, बस उतना ही है। देन फाइन, देन इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन लाइक द वीडियो। एंड अगर आप और भी इंटरेस्टेड हो एनाटमी या डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, मेडिकल सब्जेक्ट्स की लेक्चर्स से, अगर आप और भी सुनना चाहते हो, कंटेंट आएगा यहाँ पर इस चैनल में, सो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रख दो। आई विल सी यू अगेन, बाय।